कार्यक्रम के प्रायोजक है गुप्ता मोबाइल पॉइंट, पता पुराना पंजाब बैंक, चौराया, भवानी मंडी, बोर्दा वाले। प्रोप्राइटर अनिल गुप्ता, जिनका मोबाइल नंबर है 9784264999। सभी कंपनियों के मोबाइल यहाँ वाजिब दाम में मिलते हैं। प्रोप्राइटर मनीष गुप्ता, 9694152999। तो चले आइए गुप्ता मोबाइल पॉइंट। लेकिन इस बार लेना केवल जल है, जैसे थे। पूजन में सीधे हाथ से ढक लीजिएगा। अब मंत्रों के द्वारा हम अनुसंधान करेंगे, फिर इससे प्रहार करेंगे। ओम अत्सर्पन्तने भूताय भूता भूमि सतताय भूता भिन्न कर्दारसेन शंतो चान्यावग्रामन्दो भूतानि विजाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां रोदेन पूजा कर्म समारम्भे यतत्र संस्थितं भूतले स्थानमाश्रयत सर्व पुष्पं वरं देवताय चरणारविन्दे च समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा बेटा, हाथ जोड़ करके फिर वरुण भगवान से प्रार्थना करेंगे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगला। पुराना हटा लीजिए। श्री गणेशाभ्याम नमः। पुष्पम पुष्पमालांच समर्पयामि। उछाल दीजिए इसे। नहीं कौन सा पूरा उधर जाएगा, पूरा उधर पीछे निकलेगा, पूरा पीछे निकलेगा। ओम कांडा कांडा प्ररोहन्ते परुभा परुभत्वरि हैवानो धर्मे प्रदनो सहस्रेण शतेन च। ओम भगवान सहस्र गणेशाय नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। नाना प्रकार द्रव्याणि समर्पयामि। सौभाग्य द्रव्याणि समर्पय पश्चात अब भगवान को सुगंधित द्रव्य चित्र हम लगाएंगे। सुगंधित द्रव्य समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य उपरांत दीपक की तरफ हाथ करके भगवान को दिखा दीजिए और धूप की तरफ हाथ करके भगवान को सुंघा दीजिए। धूपम आकृपयामि। ओम नमते नमः सपदे। ओम भगवान गणेशाय नमः। षोडशमात्राय नमः। नमो ग्रहमंडल देवताय नमः। संसर्ग देवताय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यन्ते। आचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्य के पश्चात जल छोड़ दीजिएगा। गणेश जय गणेश जय गणेश रे
ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमस्तुते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यं। मैं हूं ललित जांगिर। हम खड़े हैं आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर परिसर में। आज शायद 8वां या 9वां दिन है गणपति जन्मोत्सव का। आप सभी को ये बात अच्छी तरह पता होगी कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणपति का पूजन क्यों किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी को प्राप्त करना हर कोई चाहता है और हर कोई लक्ष्मी को प्राप्त कर भी लेता है, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त करने के पश्चात उसमें बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर बुद्धि है तो आप लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद लक्ष्मी को बचा कर रख सकेंगे। लक्ष्मी का किस तरह से आपको प्रयोग करना है, उपयोग करना है, ये आपके अंदर सद्बुद्धि आएगी और उसके लिए आपको भगवान गणपति की आराधना की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान गणपति की आराधना इसीलिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है। आप सभी लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि महाभारत ग्रंथ का निर्माण किस तरह से हुआ था। महाभारत ग्रंथ भगवान गणपति की लेखनी से लिखा गया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। हालांकि कहा जाता है कि वेद व्यास इसके निर्माता थे, लेकिन वेद व्यास कहते गए और भगवान गणेश अपनी लेखनी से इसका निर्माण करते गए, लेखनी से लिखते गए। इस प्रकार से भगवान गणपति की बुद्धि के कई सारे उदाहरण हैं हमारे पुराणों के अंदर। भगवान गणपति जो है वो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के देने वाले हैं। और ऐसे भगवान गणपति की पूजा आराधना करने के लिए आज यहाँ पर जो मनोरथी आए हुए हैं वे हैं शिव नारायण पूनम चंद। शिव नारायण पूनम चंद भवानी मंडी के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। ये एक बहुत बड़े आड़त के काम करने वाले व्यापारी हैं और इनके यहाँ से गोविंद जी गुप्ता यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल वे भगवान गणपति की पूजा में व्यस्त हैं। यहाँ पर एक बहुत ही विशाल गणपति की प्रतिमा रखी हुई है और साथ ही पीछे जो झांकियाँ बनाई हुई है उन झांकियों का भी आज इन्हीं के हाथों से, इन्हीं के कर कमलों से पर्दा खोला जाएगा और एक तरह से जो आज की झांकी की शुरुआत होगी वह शिव नारायण पूनम चंद के हाथों से ही होगी। आज की जो झांकी यहाँ पर बनी है वो मथुरा के उस जेल की झांकी है जहाँ पर कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल के अंदर यानी कारागार के अंदर बंद कर रखा था और उसी समय भगवान कृष्ण का जन्म होता है जेल के अंदर। वो उस झांकी का यहाँ पर बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो मनोरथी यहाँ पर आए हैं हम उन मनोरथी से भी बात करेंगे, उनकी भावनाओं को भी किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं ये भी देखेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का हुजूम है। सामने महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कई बच्चे हैं जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब झांकी खुलेगी और कब हम झांकी के दर्शन करेंगे। अभी बारिश का मौसम है, बरसात बहुत ही
बहुत ही सुंदर जुल्म ढा रही है एक तरह से, क्योंकि जितनी आवश्यकता हमें बरसात की होती है आपके बीच कुछ देर उससे कहीं ज़्यादा बरसात हो चुकी है। और ऐसी बरसात के मौसम में भी श्रद्धालुओं का और लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा होता है इन झांकियों को देखने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अच्छी बात है। वितरण किया जाएगा। भवानी मंडी की बहुत ही प्रसिद्ध फर्म शिव नारायण पूनमचंद, इस फर्म के सभी परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और जो इनके मुखिया हैं फिलहाल वो हैं गोविंद जी गुप्ता। आइए हम गोविंद जी गुप्ता से बात करते हैं, क्या उन्हें महसूस हुआ आज की जो पूजा उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ की है भगवान गणपति की, बुद्धि के प्रदाता इन देवता की, कैसे वे अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर भवानी मंडी पूरे परिवार के साथ पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे परिवार ने यहाँ पूजन किया है। परमात्मा की कृपा हुई और आज ये मौका हमें मिला है। पूरी चौथ माता मंदिर समिति के सभी बंधुओं को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्हीं के सहयोग से आज गणपति पूजन हम संपन्न कर पाए हैं। धन्यवाद। कई बार इस तरह की पूजा आदमी चाह कर भी नहीं कर पाता, लेकिन आज इनके पूरे परिवार ने बहुत ही स्नेहपूर्वक यहाँ पर भगवान गणपति का पूजन किया है। तो इन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया, इन्हें बहुत ही खुशी, बहुत ही उत्साह यहाँ पर मिला। आइए हम आपको अब यहाँ से झांकियों के दर्शन करवाते हैं, किस तरह की यहाँ पर झांकियाँ बनाई गई है। ये सारी झांकियों के दर्शन, जिसके लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा है, उन झांकियों के दर्शन हम आपको अभी करवाते हैं। यहाँ पर महाभारत के किस प्रसंग की यहाँ पर झांकी बनाई गई है, आइए हम बात करते हैं समिति के सह सचिव श्रीमान तिवारी साहब से, जो यहाँ पर मौजूद हैं। वे हमें बताएंगे और वो हमें पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ पर झांकियाँ किस तरह से और किस प्रसंग के लिए बनाई गई है। आदिनाथ चौथ माता गणित मंदिर पर निरंतर बहुत ही सुंदर आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। उसी क्रम में आज महाभारत का वो अंश जिसको देखने के लिए सभी लोग अपनी आंखें बिछाए पलके बिछाए बैठे रहते हैं, उसी में आज देवकी और वासुदेव जो कारागार में बंद है, उनके 8वीं संतान पुत्री होती है जो साक्षात माया होती है, वो आज जन्म लेगी। और जैसे ही कंस को इस बात की खबर लगेगी, कंस अपने पूरे ताव के साथ, गुस्से के साथ, उन्माद के साथ उमड़ कर यहाँ आएगा और देवकी की उस 8वीं संतान को, जो कि साक्षात योग माया है, अपने हाथों से उसका वध करेगा। तभी आकाशवाणी होगी कि तेरा काल जन्म ले चुका है और जो यहाँ से कहीं दूर है और तेरा अंत समय आ चुका है। ये झांकी अभी कुछ ही क्षणों में आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है। बहुत ही पौराणिक महत्व की झांकी, जैसा कि तिवारी साहब ने अभी बताया है, हम आपको इस झांकी के दर्शन भी करवाएंगे। इसी के साथ कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं ललित जांगीर, खबर 24 न्यूज़, भवानी मंडी। बहुत ही सुंदर श्री आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर समिति पधारे हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज की झांकी श्री आदिनाथ गणपति चौथ माता युवा समिति के द्वारा ढोल
उसे। क्यों, क्या हुआ? जाओ महाराज को जाकर समाचार दो कि लड़की हुई है। लड़की? हाँ लड़की। लड़की? क्या कहा, लड़की हुई है? हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। झूठ, झूठ! आज से किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। झूठ! लिमिट में इस बार लड़की कैसे हुई? ये क्या झूठ है? नहीं, अवश्य लड़का हुआ होगा। कहाँ छुपा दिया है तुमने? किससे अदला बदली किया तुमने? बोलो। तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। महाराज, क्या कौन आया था? कोई नहीं महाराज। क्यों बोलते हो? महाराज नहीं। कहो, हमारे किस शत्रु से मिल गए हो तुम लोग? किसने बच्चा नहीं किया? महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ कोई चिड़िया तक नहीं आई थी। महाराज, क्या तुम्हें जन्म होने का पता नहीं चला? नहीं, मैंने जन्म। श्री आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर पर आज गणपति जन्मोत्सव का 8वां दिन है। लगातार 8 दिन से यहाँ पर नई नई झांकियों का निर्माण हो रहा है और उन झांकियों को देखने के लिए पूरा भवानी मंडी ही नहीं बल्कि भवानी मंडी के आसपास के जितने भी गांव यहाँ पर लगते हैं वहाँ से भी श्रद्धालु और लोग यहाँ पर भीड़ के साथ उमड़ रहे हैं और वे झांकी के दर्शन करके ही रात को 10 से 11 बजे तक यहाँ से वापस जाते हैं। बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर। पौराणिक झांकियां यहाँ पर बनाई जाती है जिसमें कई सारे कलाकार हिस्सा लेते हैं। कई सारी यहाँ पर ऐसी पौराणिक ड्रेसें यहाँ पर मंगाई गई है और बड़े बड़े तामझाम जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर झांकियों में इनका निर्माण किया गया है और इस निर्माण में जिन लोगों का विशेष योगदान है वे लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर के अध्यक्ष श्री मनोहर जी पोरवाल जो प्रसिद्ध आड़तीय हैं वे भी यहाँ पर खड़े हैं और साथ ही साथ उपाध्यक्ष विनय आस्तोलिया भी यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरह से वे यहाँ पर ये झांकियों का और यहाँ का व्यवस्था करते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, किस तरह की इनको समस्याएं आती है, कैसे ये संघर्ष करके इन झांकियों को अंजाम देते हैं। यहाँ पे जो झांकियां बनाई जा रही है इन झांकियों का निर्माण करने में किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, किस तरह से आप यहाँ की इतनी व्यवस्थाएं करते हैं, जरा आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक जी 10-12 दिन तक सारे झांकियों की तैयारियों के लिए मंदिर समिति
से कुछ ही देर में लगे खुलने हुए वाली है। सारे ही कार्यकर्ता सभी सदस्यों का आप सभी इसमें बहुत आनंद योगदान लें रहता और ये है। मंच पे जो बच्चे घूम रहे हैं कंस से मैं निवेदन उन्हीं लोगों करूंगा के जितने भी और हम सबके सभी बच्चे शहरवासियों घूम के रहे हैं सहयोग सबको उठा ले। से यहाँ चौथ पर माता झांकियाँ मंदिर समिति पधारे हुए सभी 48 सालों से भक्तजनों का बनाई जा रही है। हार्दिक अभिनंदन करती है। यहाँ पर जो झांकियों का निर्माण हो रहा है, इसमें जो कलाकार है जो इनको बनाने वाले हैं वो यहाँ भवानी मंडी के प्रॉपर हैं या बाहर से भी बुलाए जाते हैं? के उपलक्ष्य पर यहाँ पर झांकियाँ लोकल स्तर के पेंटर्स हैं और मंदिर समिति के सभी सदस्यों मिलजुल कर यहाँ पर की झांकियाँ बनाते श्री हैं। कृष्ण जी जन्म ले चुके हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ के उपाध्यक्ष विनय अस्तुलिया से। विनय जी, आप ये बताएं कि साल दर साल यहाँ पर जो झांकियों का निर्माण हो रहा है, ऐसा महसूस होता है कि पहले से अब और ज़्यादा बेहतर है, जुलूस में भी पहले से ज़्यादा भव्यता नज़र आती है, तो किस तरह से इनकी व्यवस्थाएं होती है और अभी जुलूस में क्या कुछ नया होने वाला है? ये पिछले 1971 से यहाँ पर झांकियाँ बनाई जा रही है और गणेश चतुर्थी से लेके जो अनंत चतुर्दशी के दिन जो 10 दिन तक जो झांकियाँ बनती है, उसके बाद फिर नगर भ्रमण के लिए जो गणेश जी निकलते हैं तो जुलूस निकाला जाता है उसके लिए। तो 71 से ही बहुत ऐतिहासिक जुलूस निकल रहा है यहाँ पे और उसके लिए पूरे गांव के लोगों का सहयोग रहता है। मंदिर समिति, मोहल्लेवासी, मंदिर के कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत होती है इसमें और वो उस मेहनत के लिए मेहनत करने के बाद जो 10 दिन बाद जो जुलूस निकलता है वो एक ऐतिहासिक जुलूस निकलता है और उसमें हर जुलूस में समिति की तरफ से कुछ ना कुछ नयापन देखने को मिलता है। कोई नया आइटम बाहर से मंगाया जाता है जो आकर्षण का केंद्र रहता है। इस बार भी हम बाहर से एक आकर्षण का केंद्र मंगाया है, वो जुलूस में आपको देखने को मिलेगा और नगर भ्रमण में आपको पता लगेगा कि जैसा पिछले सालों से जो निकलता रहा जुलूस, उससे भव्यता के रूप में जा रहा है, क्योंकि समय भी बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, तो इसके साथ साथ समिति भी अपना कुछ न कुछ तरीके बदलती जा रही है। पहले ये जुलूस रात्रि को निकाला जाता था, इसका फिर ये फैसला कैसे लिया गया कि इसको दिन में निकाला गया? पहले रात्रि को जुलूस कम से कम रात को 11 बजे यहाँ से शुरू होता था, जो सवेरे 5 बजे तक चलता था। सब नगर वासियों की सबकी समस्या हमारे सामने आई कि रात को बच्चे भी सो जाते हैं, दर्शक भी परेशान होते हैं, तो हम सबने मोहल्ले वालों ने और समिति ने बैठ के निर्णय लिया कि जुलूस को दिन में निकाला जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसके दर्शन कर सके, दर्शन का लाभ ले सके, गणेश जी की पूजा कर सके, जो उनके घर के सामने जो गणेश जी निकलते हैं 10 दिन बाद, तो उसका आनंद ले सके। ऐसा निर्णय समिति ने लिया है। लोगों की और भक्तों की, श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जो जुलूस पहले रात्रि को निकाला जाता था और लगभग पूरी रात्रि इसमें व्यतीत हो जाती थी, ये फैसला लिया गया कि जुलूस को दिन में निकाला जाए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, अभी आपने इनके विचार सुने, किस तरह से, किस मेहनत से, किस शिद्दत से ये इस कार्य को पिछले कई वर्षों से अंजाम देते हुए आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन, साल दर साल ये कार्यक्रम बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं ललित जांगीट, खबर 24 न्यूज़, भवानी मंडी। ये क्या झूठ है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8 में गर्भ की बात कही थी, फिर 8 में गर्भ में लड़की कैसे आ गई? कैसे आ गई? तुमने किससे दावत किया? तुमने बोलो। तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। महाराज, मैं कौन आया था? कोई नहीं महाराज, क्यों बोलते हो?